नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योगिनी कृपा पे। और कई बार जब हम लोग पूजा करवाते हैं तो रोली का जो पैकेट होता है उस पर भगवती सरस्वती माता की फ़ोटो छपी रहती है। इसके अलावा कभी कभी हनुमान जी की प्रतिमा भी छपी रहती है, मतलब जो उनका फ़ोटो होता है वो भी छपा रहता है। और इसके अलावा कई बार हम लोग जो बैग ख़रीदते हैं उस पर काली माता का फ़ोटो छपा रहता है। और उसके बाद जब हम उसका यूज़ नहीं करते हैं उसको बाद में फेंक देते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको हमें नहीं खरीदना है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारे इष्ट देव हैं या हमारे जो देवता हैं उनकी जो फ़ोटो है वो इधर उधर पड़ी रहे। क्या आप ज़रा सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या ये ठीक है? कई बार होता है कि उनकी जो फ़ोटो होती है एक थैले पर छपी होती है। अभी हमने कुछ समय पहले ही काली माता का एक फ़ोटो देखा, वो एक बैग पर छपा हुआ था। और उसके अलावा जो बैग था वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। आप सोचिए, भले उस बैग की कोई वैल्यू ना हो, लेकिन उस पर जो प्रतिमा, मतलब जो तस्वीर छपी हुई है उसकी तो अहमियत है। और ये देखकर फ़िलहाल काफ़ी दुख हुआ कि ये सब चीज़ें जो हैं हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि ये सब चीज़ें हमें नहीं खरीदनी है। क्योंकि अगर हमें ख़रीदनी है तो हमें जो प्रतिमा लेनी है, प्रतिमा लीजिए। अगर आपको लेनी है, ऐसी चीज़ें ना खरीदें जिसमें भगवान की फ़ोटो छपी हुई है। पूजा करने के लिए किसी आप तांबे की प्रतिमा, किसी मतलब ऐसी धातु की प्रतिमा लीजिए जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो। ऐसी चीज़ें नहीं खरीदना जो इधर उधर बाद में कूड़ेदान में पड़ी रहें। बड़ा दुख होता है कि ये सब चीज़ें देखकर कि भगवती की जो तस्वीर है वो इधर उधर पड़ी हुई है। फ़िलहाल झोले की अहमियत नहीं है, लेकिन जो तस्वीर है उसकी तो काफ़ी अहमियत है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम लोग मूर्ति खरीदते हैं वो ऐसी चीज़ों से बनी होती कभी कभी कि वो मिट्टी, मतलब नदी में डालने के बाद वो गलती ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से बनी हुई मूर्ति भी हमें नहीं लेनी है, ताकि जब वो खंडित हो जाए तो उसको जब नदी में विसर्जन किया जाए तो ठीक ढंग से हो, ताकि वो विसर्जन होने के बाद वो गल जाए। मतलब नदी में, मतलब जो नदी में गिरने के बाद विसर्जित करने के बाद पानी में मिल जाए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रतिमा खंडित होने के बाद इधर उधर पड़ी है। ये काफ़ी गलत है फ़िलहाल। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें भी ध्यान रखना चाहिए, हम सबको ध्यान रखना चाहिए। ये अभी 1-2 दिन पहले एक जगह पूजन हो रहा था, तो वहाँ पे हम भी बैठे हुए थे। तो पूजन के समय जो रोली थी, रोली के पैकेट पर भगवान जो हनुमान जी हैं उनकी फ़ोटो छपी हुई थी। और उनकी जो फ़ोटो छपी हुई थी तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जब तक ये रोली है तब तक ये हनुमान जी की फ़ोटो है, इसके बाद ये कचरे में जाएगी। अब सोचिए, हमारे जो इष्ट देव हैं उनकी फ़ोटो है वो कचरे में जा रही है, क्या ये ठीक है? फ़िलहाल हमारा जो, मतलब हम कहना जो चाहते थे आपसे वो हमने आपको समझा दिया है, और बताना चाहते थे वो हमने आपको बता दिया है कि कोशिश करें कि इन सब चीज़ों को ना खरीदें। और तो और छोड़िए, फ़िलहाल हमें एक चीज़ और दिखाई दी कि जो कपूर होता है, कपूर के पैकेट पर ओम बना हुआ था। तो जो कंपनियां हैं जो बेचने वाली हैं वो उन प्रोडक्ट को बेचने के लिए काफ़ी कुछ करती हैं। कभी सरस्वती का फ़ोटो बनाती हैं, तो कभी हनुमान जी की प्रतिमा छाप देते हैं, तो कभी ओम बना देते हैं। तो उन्हें इससे मतलब नहीं होता है कि वो कहाँ जा रही है, वो किस जगह जाएगी। उन्हें काफ़ी ध्यान देना, फ़िलहाल ऐसी कंपनियों को भी ध्यान देना चाहिए कि जो फ़ोटो है, तस्वीर है और जो ओम है, ये फाड़ने के बाद किसी कचरेदान में जाएगा। और ये फ़िलहाल ये चीज़ें हमारे धर्म के लिए ठीक नहीं है, और कोशिश करनी चाहिए कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं नहीं खरीदनी चाहिए। सही है। धन्यवाद।